हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्मोड़ा। और आज मेरा अल्मोड़ा में पहला दिन है और मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ वहाँ से जो पूरे अल्मोड़ा का जो नज़ारा है वो आप देखिए। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। पूरी घाटी जो है वो बादलों से घिरी हुई है। अभी सुबह सुबह मैं जब उठा था 6 बजे तो ये पूरा यहाँ तक पूरा भरा हुआ था बादल, ऐसे पूरा ऊपर तक था यहाँ तक बादल। लेकिन अभी धूप हो गई तो इसकी वजह से अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये देखिए अभी भी यहाँ पर कितना ज़्यादा बादल है। और वो पहाड़ जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं। जो त्रिशूल पर्वत है ना वो यहाँ से दिखते हैं। तो वो आपको भी पता नहीं कैमरे में शायद ना दिख रहे हों, लेकिन जो पहाड़ी है उसके जस्ट पीछे त्रिशूल पर्वत आराम से सुबह के टाइम दिख रहे हैं। तो अभी हम आ गए गाड़ी के अंदर और जागेश्वर जी की जो दूरी है यहाँ से वह लगभग 35 किलोमीटर है और लगभग यहाँ से लगेगा 1 घंटा 13 मिनट। तो अभी इसी माल रोड से हम लोग सीधे जाएंगे और जैसे जैसे रास्ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जागेश्वर जी तक का जो रोड है अल्मोड़ा से वो कैसा है। तो चलिए जागेश्वर जी की तरफ। और ये है अल्मोड़ा का मेन मॉल रोड और इसी मॉल रोड पर लेफ़्ट हैंड पे देखिए तो पोस्ट ऑफिस बना हुआ है जो पूरे अल्मोड़ा का मेन पोस्ट ऑफिस है। और यहीं पे देखिए ठीक सामने लिखा हुआ है आई लव अल्मोड़ा। तो अभी हमको इसी रोड पे सीधे जाना है और इसी रोड पे ही आगे बस स्टैंड आएगा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये यहाँ का बस स्टैंड है जहाँ से आपको नैनीताल, रानीखेत, कौसानी और पिथौरागढ़ के लिए बसें मिल जाएंगी। और जो जागेश्वर जी का मंदिर है वह पिथौरागढ़ रोड पर ही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बस से जाइए, क्योंकि अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपको जागेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर पहले आरतौला पर उतार देगी, जहाँ से आपको आगे जागेश्वर धाम पहुँचने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और इसके आगे ही टैक्सी स्टैंड है जिसमें आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं और वह टैक्सी आपको जागेश्वर मंदिर के पास में ही उतारेगी। और इसका किराया 50 से 100 रुपये के बीच में ही होता है, तो वो आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी से ही जाइएगा। और इसी मॉल रोड पर आपको 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। पहला वाला पेट्रोल पंप अल्मोड़ा नगर निगम के पास में है और जो दूसरा पेट्रोल पंप है वो ये वाला है। मॉल रोड से जब हम आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर बाईपास मिलेगा। जो एक रास्ता है वह जा रहा है चौकड़ी बागेश्वर जी की तरफ और जो दूसरा रास्ता है वह जा रहा है जागेश्वर जी की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उत्तराखंड पर्यटन विभाग अल्मोड़ा का। यहाँ से 122 किलोमीटर चौकड़ी, 76 किलोमीटर बागेश्वर और 34 किलोमीटर तालुका। और इधर की तरफ अगर हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, जागेश्वर धाम, चिताई गोलू टेम्पल 4 किलोमीटर। तो वहाँ से जब हम आएंगे नीचे से मॉल रोड से अल्मोड़ा से तो फिर हमको इस साइड में जाना है। और अल्मोड़ा की जो रोड है वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। काफ़ी अच्छी रोड है, कोई भी पैचेस नहीं है रोड पर। और जो चौड़ाई है रोड की वो भी काफ़ी सही है चलाने के लिए। और थोड़ी दूर चलने के बाद चिड़ियाघर है, देखिए सामने वन्य जीव प्राणी। और ये पूरा चिड़ियाघर है यहाँ का। तो जब अभी हम लोग वापसी में आएंगे तो यहाँ पे चिड़ियाघर भी घूमेंगे। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो चिड़ियाघर को वापसी में आते हुए एक्सप्लोर करेंगे। सामने देखिए लिखा हुआ है, बोर्ड भी हैं आपको, मतलब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि किधर जाना क्या है। सामने लिखा है चिताई गोलू देवता मंदिर 5 किलोमीटर है यहाँ से। और अल्मोड़ा से लगभग 20 मिनट का सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं चिताई गोलू देवता टेम्पल। और यह मंदिर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा मानना है कि गोलू देवता जी को न्याय का देवता कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। जब हम वापसी में आएंगे तो इस मंदिर को भी आपको दिखाएंगे और क्या क्या विशेषताएँ हैं वह भी आपको बताएंगे। और अब अल्मोड़ा से लगभग 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी हम पहुंच चुके हैं बाड़े छीना। और ये देखिए सामने शेयरिंग टैक्सी है, जो मैंने आपको अल्मोड़ा में बताया था वो यही शेयरिंग टैक्सी है जो आपको जागेश्वर धाम तक लेकर जाएगी। तो अभी हम लोग बड़े छीना तक आ गए थे और जैसे ही यहाँ बड़े छीना के आगे आएंगे तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो जाता है बेरीनाग मुंशियारी की तरफ, जो ये रोड है ऐसे जाएंगे, ये ऊपर साइड में ये रोड जा रहा है, दूसरा मुंशियारी की तरफ। और फ्रेंड्स जो मुंशियारी जगह है वहाँ से आपको त्रिशूल पर्वत हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं जो अल्मोड़ा से मैंने आपको दिखाए थे, वो
अल्मोड़ा से जितना दूर दिखते हैं, अगर आप मुंशियारी जाएंगे तो मुंशियारी से एकदम पास दिखाई देंगे। और मुंशियारी लगभग यहाँ से 174 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो त्रिशूल पर्वत हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आप मुंशियारी जाइएगा, वहाँ से आपको एकदम साफ दिखाई देंगे। और अगर हम इसी रोड से सीधे की तरफ जाएंगे तो लोहाघाट, पिथौरागढ़ और जागेश्वर जी बड़े शीना से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और जब आप अल्मोड़ा से चलेंगे तो अल्मोड़ा से चलने के बाद बड़े शीना जब आएगा तो आपको यहीं पर ही पेट्रोल पंप मिलेगा। मतलब अल्मोड़ा से जब तक आप बड़े शीना आएंगे वहीं पर एक पेट्रोल पंप है, इसके बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में अल्मोड़ा से फिल कराइएगा या तो फिर बड़े शीना में भी आप फिल करा सकते हो। और बाड़े छीना के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आरतौला। जो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में कि अगर आप पिथौरागढ़ वाली बस पकड़ कर आते हैं तो वह बस आपको इसी जगह आरतौला में उतारेगी। और यहाँ से आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो जागेश्वर जी जाएंगे और सीधे रोड जाएगी पिथौरागढ़। तो अभी हमको जो जाना है वो हम जागेश्वर जी जा रहे हैं, तो हम लेफ़्ट वाली रोड को पकड़ेंगे। और यहाँ से फ्रेंड थोड़ी सी सवारी मिलने में प्रॉब्लम होती है जागेश्वर जी तक पहुँचने में, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप टैक्सी से ही आइएगा। और जो रोड है वो यहाँ से थोड़ी सी नैरो हो जाएगी अब। और अभी हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर जी से पहले डंडेश्वर जी, जो जागेश्वर जी का ही एक पार्ट है। और आरतौला के अंदर जैसे आप अंदर आएंगे तो करीब 500 मीटर के बाद हम पहुँच गए डंडेश्वर महादेव। ये देखिए पहाड़ों के बीच में डंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। और मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है। और इसका जो मेन गेट है वो इस साइड से है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए लिखा है डंडेश्वर मंदिर समूह जागेश्वर। तो ये रहा, तो ये डंडेश्वर मंदिर समूह है और जागेश्वर का ही ये पार्ट है एक। और इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको संरक्षित करता है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ आपको मंदिर दिखाते हैं। और जो इस मंदिर का निर्माण है वो कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया था। और ये देखिए लिखा हुआ भी है मंदिर के बारे में, डंडेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण संभवतः कत्यूरी, देखिए लिखा है ना, कत्यूरी शासकों द्वारा 9वीं से ईस्वी से 10वीं ईस्वी के मध्य किया गया था। यहाँ विभिन्न समूह में लगभग 14 छोटे बड़े मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिए इसके बारे में। और काफ़ी शांत जगह है ये। और यहाँ पे जैसे जागेश्वर जी में मंदिर हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी मंदिर है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, भगवान शिव जी की मूर्ति अंदर रखी हुई, शिवलिंग रखे हुए हैं। और इस जंगल के बीच में से आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो ये बीच में छोटी सी नदी टाइप है, ये रहा। और जो मुख्य मंदिर है डंडेश्वर मंदिर वो ये मंदिर है, जो कि आपको इस पुल पे से उधर जाना पड़ेगा। तो चलिए अब उधर ही की तरफ चलते हैं। और उसके ठीक सामने है चंडिका मंदिर। ये भी 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना था। अंदर जोत जल रही है। और ये था जो मैं दिखा रहा था आपको नीचे से, इधर साइड में। और पार्किंग के लिए आपको देखिए वो सब गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। ये सीधा रोड जो है वो जागेश्वर जी की तरफ जा रहा है। और ये पार्किंग में वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। मैंने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी की है, आपको दिख रही है वो मेरी गाड़ी खड़ी है। और मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर डंडेश्वर महादेव ये है। अंदर से शायद रिकॉर्डिंग करना अलाउ ना हो। इसी तरीके से छोटे छोटे बड़े बड़े सब 14 मंदिर हैं। और ये मुख्य मंदिर जो मैं था, अंदर से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो फिर अंदर नहीं जा सकते। बाकी मैं आपको यहाँ के मंदिर दिखा दे रहा हूँ। एक ये है, बाकी एक जो है वो ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है, तो ऊपर चल के देखते हैं। और जागेश्वर मंदिर में 124 मंदिरों का समूह है। इनमें से दंडेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। और यह मंदिर जागेश्वर मंदिर परिसर से थोड़ा सा ऊपर की ओर स्थित है। और यहाँ से जागेश्वर मंदिर है वो 200 मीटर की दूरी पर है। ये कुबेर मंदिर है।
ये भी 10वीं और 11वीं शती में बना था। जी, तो मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए और मैं वापस अब गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से अभी जो जागेश्वर जी का मंदिर है वो थोड़ा दूर है, आगे इसी रोड पे आगे साइड में जाएंगे तो जागेश्वर जी तक पहुँच जाएंगे। बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं इस समय पर पहुंच गया जागेश्वर धाम और मेरी जो गाड़ी है वो मैंने यहाँ पार्किंग लगा दी सामने। और काफ़ी भीड़ है इस समय पर, काफ़ी गाड़ियाँ हैं इस समय। चारों तरफ आप देखिए तो आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। यहाँ पे पार्किंग की जगह भी नहीं मिल रही थी मेरे को, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और पार्किंग से ठीक सामने आप देखिए मंदिर दिखेगा आपको। ये ज़्यादा चौड़ा रास्ता भी नहीं है तो इसीलिए रोड पर पार्किंग करना ठीक नहीं है। यहाँ पर पार्किंग की जो सुविधा है वह आप ये जो पार्किंग दी गई है यहीं पे आप लगाइए। और वो सामने देखिए मंदिर आपको दिखाई देगा। और ये कुछ प्रसाद की दुकानें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इसके मेन गेट पर और ये कुछ यहाँ पे लिखा है जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। और अब हम अंदर की तरफ जाते हैं। वाह, जय जागेश्वर धाम जी की। और ये है कुछ इस तरीके का मंदिर के अंदर का नज़ारा। ये इधर राइट हैंड पे एक मंदिर बना हुआ है और फिर एक इधर लेफ़्ट साइड में मंदिर बना हुआ है। ये जो है यहाँ का मुख्य मंदिर है जो सामने है। और मंदिर के बाहर ही लेफ़्ट साइड में इधर आपके जूते चप्पल रखने का स्टैंड है, जहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल मोजे सब उतार के अंदर जाइए। और अगर आपके हाथ में कोई सेल्फी स्टिक है या फिर गोप्रो है या फिर कोई भी ऐसा डिजिटल कैमरा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्लिप कटानी पड़ेगी 25 रुपये की। जैसे मेरा ये कैमरा है इसके लिए मैंने 25 रुपये की स्लिप कटाई है। और ये मोनोपॉड मेरे को यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको अंदर नहीं ले जा सकते। और ये मंदिर का परिक्रमा पथ है कि आपको मंदिर के अंदर कैसे परिक्रमा करनी है। और इसके ठीक सामने ही श्री महामृत्युंजय मंदिर है जो यहाँ के मुख्य मंदिरों में से एक है। और मंदिर के मेन गेट के लेफ़्ट साइड में ही आपको रसीद काउंटर दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पूजा करवानी है या फिर हवन करवाना है तो आप इस काउंटर से रसीद कटवा लीजिए। और जो यहाँ के पुरोहित हैं वह मंदिर के अंदर ही आपकी पूजा कर देंगे और हवन कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पर पूजा चल रही है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए भगवान जी के। और मुझे जल चढ़ाने को भी मिला शिवलिंग के ऊपर। और उन्होंने मुझे फूल दिया जो कान के पीछे लगाया जाता है। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो आप भी ये फूल ले लीजिएगा। और यह श्री जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का मुख्य द्वार है। और इस द्वार के दोनों तरफ ही आपको मूर्तियाँ दिखेंगी जो दिखने में लगती हैं कि मंदिर के द्वारपाल हैं। और जहाँ लिखा हुआ है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, इसके ठीक ऊपर ही आप देखेंगे तो नाग है। तो ये सब ऐसा लगता है कि ये सब मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और मंदिर के बैक साइड में ही श्री केदारेश्वर मंदिर है और इसके पास में ही विशाल देवदार का वृक्ष है जो नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर महादेव आज भी वृक्ष के रूप में माँ पार्वती सहित विराजते हैं।
भी श्री जागेश्वर धाम आ चुके हैं या फिर आने का सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ के काफ़ी सारे होम स्टेज के नंबर शेयर करूँगा और यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊँगा, तो आप वह पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपसे अगले पार्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव।